राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, नरक क्या है? सुखदेव जी ने कहा, त्रिलोकी के अंतराल में ही दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे भाग में गर्म जल के ऊपर में नरक है। कर्म के अनुसार भगवान के शासन का उल्लंघन न करते हुए अपने गुणों सहित यातना रूप दंड देते हैं। जिस नरक में गिरते ही मूर्छा आए वह तामिस्त्र नरक है। वहाँ अंधकार रहता है। जो दूसरे की वंचना आदि करके स्त्री का उपभोग करें वे अंधता मिस्र में गिरते हैं, जहाँ गिरने से यातनाओं में पड़े हुए प्राणी का वेदना के मारे ज्ञान नष्ट हो जाता है। जो शरीर और धन पर मैं मेरा इस अभिमान से लोगों को द्रोह करके केवल अपने कुटुंब का ही पोषण करता है, वह उन वस्तुओं को यहीं छोड़कर अपने उस पाप से रौरव में पड़ता है। जिन वस्तुओं को यहाँ जीते जी जिसके द्वारा जिस प्रकार की हिंसा हुई रहती है वे यम यातना में प्राप्त उनको रूबरू होकर उसी प्रकार पीड़ा देते हैं, उसे रूरू नरक कहते हैं। इस प्रकार जहाँ पड़े हुए मनुष्य को क्रव्यादि नाम के रूरू केवल अपना देह भरण करने वाले को मांस के लिए मारते हैं, वह महारौरव है। जो यहाँ पर किसी को न देते हुए पंचयज्ञ न करके जो मिल जाए वही खा लेता है, वह कौवा है। जो पुरुष यहाँ अगम्य स्त्री के पास जाते हैं या स्त्री अगम्य पुरुष के पास जाती हैं, वहाँ यमदूत कोड़ों से मारकर तपे हुए पुरुष या स्त्री की प्रतिमा का आलिंगन कराते हैं। जो यहाँ विचार न करके सभी के साथ गमन करता है, उसको वहाँ यमदूत वज्र कंटकों से युक्त शालमली वृक्ष पर चढ़ाकर खींचते हैं। जो यहाँ साक्षी में, लेन देन में या दान में झूठ बोलता है, उसको मरने के बाद अवीचिमान नरक मिलता है। यहाँ 100 योजन पहाड़ की चोटी से नीचे सिर करके वह गिराया जाता है। जो यहाँ सोम पीने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या उसकी स्त्री व्रत में स्थित हुए भी सुरा पीते हैं, उसको यमदूत नरक में ले जाकर उसके ऊपर पैर रखकर उसके मुख में बरबस अग्नि से गले हुए लौह डाल देते हैं। तथा जो यहाँ अपने को ही बड़ा समझकर स्वयं अधम होते हुए भी जन्म, तप, विद्या, वर्ण, आश्रम और आचार इत्यादि से युक्त बड़े को भी महत्व नहीं देता, वह मरकर क्षार कर्दम नामक नरक में नीचे सिर करके गिरा दिया जाता है और वह भीषण यातनाएं पाता है। इस प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक यमालय में हैं। उन सब में यहाँ प्रकट या अप्रकट रूप से जो अधर्मानुवर्ती हैं वे ही गिरते हैं और धर्मानुवर्ती स्वर्ग में जाते हैं। अजामिल की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण की भक्ति से बड़े बड़े पातक क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं। पापों के नाश के लिए यह बड़ी सरल युक्ति है। भगवान विष्णु की भक्ति पापों का वैसे ही नाश कर देती है जैसे सूर्योदय के होने से अंधकार का नाश हो जाता है। कान्यकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जिसका आचरण बड़ा अच्छा नहीं था और जो कितने ही समय तक चोरी, ठगी, बेईमानी और दुराचार आदि करता रहा और इस प्रकार स्त्री और पुत्र प्रेम में उसने अपना सारा जीवन बिता दिया। उसके 10 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था, जो माता पिता दोनों का बड़ा ही प्यारा था। वह हर समय नारायण को अपने हृदय में ही रखता था। इसके प्रेम से इतना अनुरक्त था कि उसको मौत का ध्यान ही नहीं रहता। जब यमदेव के दूत हाथ में फांस लिए उसके निकट आए तो उसने झट नारायण को पुकारा और कहा, नारायण नारायण कहाँ हो, दौड़ आओ। विष्णु के पार्षद शीघ्र ही उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। यम के दूतों ने कहा, तुम हमें रोकने वाले कौन हो? विष्णु के पार्षदों ने हंसकर मेघ के तुल्य गंभीर वाणी में कहा कि तुम लोग जाओ, हम लोग इसे बैकुंठ ले जाएंगे। तब यमदूतों ने कहा, ब्राह्मण होकर भी इसने एक शूद्रा को अपनी रखेली बनाकर उसके पति को छुड़ा दिया और अपनी विवाहिता ब्राह्मणी को सर्वदा के लिए त्याग दिया। अधिक धन उपार्जन करना और उससे शूद्रा और उसके बच्चों का पोषण करना ही इसने अपने जीवन का ध्येय बनाया है। अतः यह धर्मराज के द्वारा दंडित होकर शुद्ध किया जाएगा। विष्णु के पार्षद कहने लगे कि अंतिम समय में नारायण इन 4 अक्षरों के नाम से तो बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। सब पापों का प्रायश्चित विष्णु जी के नामों का जप है। हे यमदूतों, अब तुम लोग इस अजामिल को छोड़ो। इसने प्राण त्यागते समय जो भगवान के नाम का उच्चारण किया, इससे इसके सारे पाप दूर हो चुके हैं। विष्णु पार्षदों ने यमदूतों से ऐसा कहा तो उन्होंने उसको छोड़ दिया।
जब अजामिल को चेतना आ गई तब विष्णु पार्षदों को सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगा। उसी समय से अजामिल विष्णु भक्त बन गया। क्रमशः उसे वैराग्य प्राप्त हुआ। अंत समय में विष्णु जी का भेजा हुआ एक दिव्य विमान आया, जिस पर बैठकर वह लक्ष्मीपति नारायण विष्णु जी के पास पहुंच गया। भगवान के नामों का कीर्तन करने से कर्म बंधन कट जाते हैं और ऐसा भक्त निश्चय ही नरकों की भयानक यातना से भी बच जाता है। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। ने सुना है अजामिल को तारा, नारायण कले के बहाना नाथ हमको बितारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको बितारो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब महात्मा यम के दूत अजामिल को छोड़कर खाली हाथ उनके पास पहुंचे तब विष्णु पार्षदों की महत्वपूर्ण वार्ता कहकर अपना दुख प्रकट किया। नारायण नारायण पुकारने मात्र से ही उन्होंने इस सिद्धांत को दिखाकर हमारे हाथ से अजामिल को क्यों छुड़ा लिया। तब श्री यमदेव ने नेत्र बंद करके विष्णु जी का ध्यान किया और कहा, हे दूतों, संसार का अधीश्वर मैं नहीं कोई और ही है। मैं तो क्या, ये ब्रह्मा और महेश भी उसी के अंशभूत हैं। उसी शक्ति से ये लोग संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। भगवान में भक्ति का हो जाना ही भागवत धर्म है। श्री विष्णु जी का कीर्तन संसार में बड़ा मंगलकारी और बड़े पापों को दूर करने वाला तथा परम प्रायश्चित रूप है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब प्रचेता प्राचीन बर्हिष के 10 पुत्र तपस्या करके समुद्र से बाहर निकले तो उन्होंने समस्त पृथ्वी को वृक्षों से ढकी हुई देखा, जिससे उनको वृक्षों पर क्रोध आया। उनके एक ही हुंकार से सारे वृक्ष जलकर गिरने लगे। इससे वनस्पतियों के राजा चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ, तो वह प्रचेताओं का क्रोध शांत करने के लिए उनके पास आए और उनको समझाया, तपस्वियों, वृक्षों के राजा के पास एक परम सुंदरी कन्या प्रमलोचा है, उसको अपनी पत्नी बनाकर अपना मनोरथ सफल करो। प्रचेताओं ने धर्म अनुसार उस कन्या से विवाह किया। उन प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या से प्राचेतस दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष विंध्य पर्वत पे जाकर घोर तप करने लगे। उनके तप और स्तुति से भगवान गरुड़ासन पर उनको दर्शन देने आ पहुँचे। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इस तपस्या से संसार की वृद्धि होगी, अतः मैं इस कन्या को तुम्हें देता हूँ, जिसका नाम असिक्नी है। यह प्रजापति पंचजन की कन्या है। इसको तुम अपनी स्त्री बनाओ। इसकी संतानों से संसार वाटिका बड़ी शोभित होगी। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दक्ष प्रजापति ने असिक्नी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष ने उन सबसे संतान उत्पन्न करने को कहा। दक्ष के पुत्र उग्र तप करने लगे। नारद जी ने दक्ष पुत्रों से कहा, बंध तथा मोक्ष के ज्ञान से परिपूर्ण परमेश्वर कथित शास्त्र को त्याग कर जड़ चेतन का ज्ञान प्राप्त ना कर दूसरे कार्यों से क्या फल हो सकेगा। हे राजन, यह सुनकर उन एकाग्र मन वाले हर्यश्वों ने नारद जी की परिक्रमा करी और वहां से दूसरी ओर तप करने चले गए और उनका मोक्ष हो गया और वे फिर संसार में नहीं आए। इस समाचार को पाकर दक्ष को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि इन पुत्रों से भी सृष्टि बढ़ाने वाला मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। पंचजन की कन्या से दक्ष जी ने फिर 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम सबलाश्व पड़ा। दक्ष ने उन सबको भी प्रजाओं की सृष्टि करने की आज्ञा दी। वे पुत्र भी प्रथम पुत्रों के समान ही नारायण सर पर तप करने गए। तब नारद जी ने आकर उनको भी प्रवृत्ति से हटाकर निवृत्ति का उपदेश दिया और कहा कि तुम्हारे पूर्व के भाइयों ने इसी मार्ग को ग्रहण किया है, तुम सब भी उसी पुण्य पथ को अपनाओ। फिर तो दक्ष के इन पुत्रों ने भी उसी मार्ग को ग्रहण किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर नारद जी को शाप दिया कि जाओ, तुम्हें संसार में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तुम लोक लोकांतर में भटकते रहोगे। दक्ष की कन्याओं का वंश विस्तार। ब्रह्मा जी के कथनानुसार राजा दक्ष ने असिक्नी से 60 कन्याएं उत्पन्न करी। इन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप जी को और 27 चंद्रमा को प्रदान करी। भूत, अंगिरा और कृशाश्व को 2-2 अशेष 4 कन्याओं को तार्क्ष जी को दिया, जिससे पुत्र पौत्रों से तीनों लोग भर गए। हे परीक्षित, जब तुम्हारे पितामह अर्जुन स्वर्ग को गए थे तब इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अकेले ही यज्ञ के नाशक निवात कवचों को मार डाला था। विपरीचित ने अपनी पत्नी सिंहिका से 101 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें एक बड़े का नाम राहु, अशेष 100 पुत्रों का नाम केतु पड़ा। यही सब राहु केतु नामक ग्रह हो गए। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से
शाद्देव और मनु और यम नामक 2 पुत्र और यमुना नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। संज्ञा ने ही एक घोड़े का रूप धारण करके अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी स्त्री छाया से शनैश्चर और सावर्णी मनु 2 पुत्र तति नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, आचार्य बृहस्पति ने अपने प्रिय देवताओं को किस लिए त्याग दिया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मदोन्मत्त इंद्र इंद्राणी के साथ अपनी सभा में जब उच्च सिंहासन पर विराजमान थे और मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वेदेव, साध्यगण तथा अश्विनी कुमार उनकी सेवा कर रहे थे, उसी समय मुनिश्रेष्ठ बृहस्पति जी उस सभा में आए। परंतु उनको आया हुआ देखकर इंद्र ने आसन से उठकर उनका प्रत्युत्थान एवं आसनादि देकर सम्मान नहीं किया। त्रिकालदर्शी विद्वान बृहस्पति उसी क्षण सभा से वापस अपने घर को चले गए। तब इंद्र को इस बात का ज्ञान हुआ कि मैंने गुरु का अपमान किया है। इंद्र इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति अपने मायाबल से अलक्ष्य हो गए। इधर दानवों ने आचार्य शुक्र की आज्ञा पाकर शस्त्र अस्त्र से रक्षित होकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के अंग, जंघा, बाहु आदि नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर वे इंद्र को साथ लिए ब्रह्मा जी की शरण में गए और अपना तप सभी दुख कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐश्वर्य से मदोन्मत्त हो तुमने जितेंद्रिय और ज्ञानी उस ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया, ये उसी का फल है। तुम समृद्धशाली होकर भी बलहीन शत्रुओं से पराभव को प्राप्त हुए। अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और जैसे भी हो उनको प्रसन्न करो। वे उसी क्षण विश्वरूप ऋषि के समीप जाकर बोले, ऐसा करिए जिससे हम आपके तेज से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। हे ब्राह्मण, आयु ही बड़प्पन का हेतु नहीं होती, वह वेद के ज्ञान से होती है। तब देवताओं के द्वारा पार्थित पौरोहित्य कार्य के लिए महातपस्वी विश्वरूप ने स्वीकृति दे दी और दैत्यों की राजश्री अपनी वैष्णवी विद्या के योग से उनसे ग्रहण कर इंद्र को दे दी, जिससे पालित हो इंद्र ने दैत्यों की सेना जीत ली। उस वैष्णवी विद्या को उदारधि विश्वरूप ने ही इंद्र को बतलाया था। परीक्षित ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, वह वैष्णवी विद्या क्या है? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वह नारायण कवच था जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र से आरंभ किया जाता है। महात्मा विश्वरूप ने इसे ही इंद्र को बतलाया था, जिसका अर्थ है, हे गरुण वाहन विष्णु जी, आप हमारी सभी प्रकार से रक्षा करिए। आप अणिमादिक सिद्धियों से युक्त शंख, चक्र, गदा, ढाल, तलवार, बाण, धनुष, पाश धारण करने वाले 8 भुजाओं से युक्त हैं। मत्स्य अवतार धारण करने वाले, वामन रूप धारण करने वाले, हे विराट भगवान, आप हम आकाशवासियों की रक्षा करें। हे नरसिंह जी, वन और युद्धादि स्थानों में आप हमारी रक्षा करें। हे वाराह भगवान, आप दुर्गम मार्गों में हमारी रक्षा करें। हे परशुराम जी, हम पर्वतवासी देवताओं की आप रक्षा करें। हे रामचंद्र जी, इस प्रदेश में आप हमारी रक्षा करें। हे नारायण, आप हमें सभी बुरे कर्मों और असावधानियों से बचाएं। हे नर भगवान, आप हमें दूसरों के उपहास से बचाएं। हे भागेश्वर दत्तात्रेय रूप में योग भ्रष्ट से, हे कपिल रूप आप हमें कर्म बंधनों से, हे कर्म रूप भगवान आप हमें समस्त नरकों से, हे धन्वंतरी रूप आप हमारी अपत्य सेवन से रक्षा करें। हे प्रभु, आप में तथा आपके सभी आयुधों में असीम बल है। आप अपने बल से शत्रुओं का तेज और बल हरण कर लें। हे ईश्वर, आप वेदमय साक्षात देव मूर्ति हैं। आप हम सबके कष्टों का हरण करें। जो भगवान कार्य कारण रूप से संसार को उत्पन्न किए हैं, यथार्थ में वही परमात्मा का रूप है। हे प्रभु, हमारे सारे उपद्रव शांत हो जाएं। हे परीक्षित, यही वह नारायण कवच है जिसे पाकर देवराजेंद्र दैत्यों को परास्त करने में समर्थ हो सके। जो इस नारायण कवच का नित्य पाठ करता और स्मरण रखता है, उसे किसी का कभी भी भय नहीं सताता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, महात्मा विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से तो वह सोमरस पीता था, दूसरे से मदरा, तीसरे से वह अन्न खाता था। उसकी माता दैत्य पक्ष की थी, इससे वह देवता और दैत्य दोनों को ही भाग देता था। इंद्र को यह अच्छा नहीं लगता था और इसे वे देवताओं का अपमान समझते थे। इंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके सिरों को काट डाला। इंद्र को ब्रह्म हत्या का बड़ा पाप लगा, जिसे उन्होंने 4 भागों में बांटकर साल भर में उसका प्रायश्चित भी कर दिया। ब्रह्म हत्या का एक भाग भूमि को, एक जल को, एक वृक्ष को और एक स्त्रियों को मिला। हे राजा परीक्षित, त्वष्टा को अपने पुत्र के वध का समाचार मिला तो उन्होंने मंत्र द्वारा अग्नि में आहुति देकर इंद्र का वध करा देना चाहा। महाक्रोधी त्वष्टा की आहुति देते ही दक्षिणाग्नि से एक भयंकर रूप वाला दैत्य प्रकट हुआ, जिसका नाम वृत्तासुर पड़ा। उसके भयंकर पापों से लोगों में त्राही त्राही मच गई और इसी से लोग उसको वृत्रासुर कहने लगे। देवताओं ने परमात्मा की एक वृत्त स्तुति करी, जिस पर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, महर्षि दधीचि,
विद्या, व्रत और तप से पूर्णतः सुदृढ़ हो चुके हैं, इससे उनके शरीर को मांगो। वे अथर्ववेद के ज्ञाता हैं और उन्होंने ये त्वष्टा के पुत्र को वह नारायण कवच दिया था जिसे विश्वरूप और विश्वरूप से तुमने ग्रहण किया है। इससे मांगने पर वे अवश्य ही अश्विनी कुमारों के लिए अपनी हड्डियां दे देंगे। जब उनकी हड्डी मांग कर लाओगे, उनकी हड्डियों से एक श्रेष्ठ आयुध वज्र तैयार कराऊंगा, जिससे मेरे द्वारा तुम लोग सर्वदा रक्षित रहोगे और मेरे तेज से वृद्धि को प्राप्त कर देवराज इंद्र वृत्तासुर का सिर काटने में समर्थ हो सकेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, देवता महर्षि दधीचि के पास उनकी हड्डियां मांगने गए। महर्षि बोले, हे देवताओं, ये क्या कहते हो? देवधारियों को शरीर का त्याग करते हुए कितना कष्ट होता है। ऐसा कौन है जो जीना नहीं चाहता, जिसको अपना शरीर प्रिय नहीं होता? परंतु जब इस शरीर को विष्णु जी ने मांगा है तो परमार्थ के लिए मैं अपना शरीर देने के लिए तैयार हूँ। महर्षि दधीचि ने परब्रह्म परमात्मा में अपने को लीन करके शरीर का त्याग कर दिया। देवगणों ने उनकी हड्डियों को ले जाकर विष्णु जी को दिया। विष्णु जी ने विश्वकर्मा को देकर उसका वज्र बनवाया और जिसको इंद्र को दे दिया। नर्मदा के तट पर देवताओं और दैत्यों का भयंकर युद्ध छिड़ गया। वृत्तासुर ने कहा, रे पापी, ब्रह्मघाती, गुरुघाती मूर्ख इंद्र, तू मेरा सामना क्या करता है? तू मेरे सामने नहीं ठहर सकता। मैं आज तुझे अपने शूल से मारकर अपने भाई से उड़न हो जाऊंगा। तू ये न समझना कि दैत्य भाग गए। अपना अमोघ वज्र मुझ पे चला कि जिसे विष्णु ने दधीचि की हड्डियों से विश्वकर्मा द्वारा बनवाकर मुझे मारने के लिए तुझको दिया है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।